में मंत्री चौधरी सुखनंदन जी और उनके साथ में हमारे दो सरपंच हैं, एक्स सरपंच हैं अब्दुलिया और पड़ियाल ब्राह्मणा से। ये आज सुखनंदन चौधरी जी के माध्यम से और सुखनंदन चौधरी जी ने जो बार बार हमारा पुल जो फोर्स ब्रिज हमारा बह जाता है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है, आप कहें तो मैं इसकी कॉपी एक एक आपको दे दूंगा सबको। इसके आगे जो आप बैराज बना रहे हो, बोलोगे सीधा पुल को हिट करेगा नहीं, सीधा क्लियर कट लेटर के अंदर लिखा है। लेकिन इरिगेशन डिपार्टमेंट को कोई इसका असर नहीं हुआ। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? उस समय उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे जब पुल का काम शुरू हुआ, जब बैराज का काम शुरू हुआ, जब डीपीआर बनी तभी उमर अब्दुल्ला साहब थे। आज जब ये दूसरी बार 14 में जब वो हुआ तब भी उमर अब्दुल्ला साहब थे जब पुल को हिट हुआ था, और आज जब हिट हुआ है अब भी चीफ मिनिस्टर कौन है? उमर अब्दुल्ला साहब। मैं सीधा आपके माध्यम से उमर जी को पूछना चाहता हूं एक सवाल कि अगर आपको महकमा की तरफ से आपको चिट्ठी लिखी गई थी कि आप इसके जो 3-4 गेट बना रहे हो, जो कटिंग कर रहे हो इसकी बैराज की, इसको रोक दो। ज्यादा कटिंग करने से क्या होगा, जब भी आप इसके बैराज गेट खोलोगे सीधा पुल को हिट करेगा, और सीधा 2 बार हिट कर भी गया। शुक्र हो भला करे यहां एलजी गवर्नमेंट का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो स्मार्ट सिटी के अंदर हमारी दोनों साइडें बैराज की मजबूत हो गई, इतनी मजबूत हो गई, नहीं तो कहीं से भी ब्रीच हो जाता। अगर ये यहां से हमारा साइफन गया है तभी रणवीर कनाल का जो साइफन, पुराने वाला जो डिफेंस साइफन है, जो नया साइफन है, अगर वहां से ब्रीच करता, पूरा बैरोस, पूरा गांधीनगर, पूरा आरएसपुरा, सारे का सारा इस पानी के अंदर डूब जाना था। और ये उसकी एक जिंदा मिसाल है। और ये उसके साथ ये मैं उस पुल के और उस बैराज की, ये मेरे पास उस समय का डिजाइन भी है जो उनका डिजाइन किया हुआ है, सीधा क्लियर कट है। जूम करके आप इसको दिखाएं, ये देखें जो इसके 3 गेट है एक्स्ट्रा बनाए हुए हैं। इसके सामने यहाँ पे क्रेट पड़े हुए थे महाराजा हरि सिंह के टाइम पे। यहाँ पे ना एक उनका बैराज था जो ड्रॉट के सीजन में आरएसपुरा को पानी फीड करता था, तभी का पानी रणवीर कनाल के अंदर डाला जाता था। वहां तक इन्होंने कटिंग करके 3 गेट एक्स्ट्रा बनाए हैं। और 3 गेट बनाने के बाद किया क्या, और उनको सारे बराज उनको 1 फुट डाउन रखा गया। क्यों डाउन रखा गया, ये मैं आपके माध्यम से उमर अब्दुल्ला साहब को पूछना चाहता हूं, क्यों डाउन रखा गया? किसको फायदा दिलाने के लिए उसको डाउन रखा गया? सारे का सारा पानी, जितना तभी का पानी सारा बेरोस वाली साइड, इधर जो बेलीचराना वाली साइड, इस सारा डाइवर्ट हो गया। और डाइवर्ट होने से 2 बार उस पुल को हिट किया, 14 में भी हिट किया और आज फिर हिट किया। और सीधा क्लियर कट चिट्ठी लिखी हुई की तरफ से, और ये देखें मैप उसका पड़ा हुआ है, ये सारा हिट किया हुआ है। किसको फायदा दिलाने के लिए किया, ये मैं आपके माध्यम से अब्दुल्ला साहब को पूछना चाहता हूं। और खासकर ये आज उनके मंत्री आते हैं, बैराज के ऊपर खड़े होते हैं, वहां तभी के ऊपर क्या किया, एलजी गवर्नमेंट ने किया, क्या उसने किया, क्या सेंटर ने किया, क्या उसने किया। ये जिंदा मिसाल है एक कि अगर ये साइड हमारी नहीं बनी होती, नहीं पैसा स्मार्ट सिटी के तहत नहीं पैसा लगा होता, तो आज हमारा गांधीनगर, आज हमारा बेरोस, आज हमारा आरएसपुरा कहीं नहीं दिखता। ये मैं आपके माध्यम से फिर उमर अब्दुल्ला साहब को पूछना चाहता हूं। मैं गांव का किसान हूं, वो बड़े एक्सपीरियंस आदमी है, लेकिन फिर भी मैं उनसे पूछता हूं कि क्लियर कट लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्यों एक्शन नहीं हुआ उस समय? इसके लिए दोषी कौन है? जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। कोई इसका जो नुकसान हमारा, जैसे मड़ की फसलें, ये आरएसपुरा वाले मेरे 2 सरपंच बैठे हैं, पड़ियाल ब्राह्मणा वाले, अब्दुलिया वाले, नीचे वो जितना भी एरिया, सारा इस एरिया का आरएसपुरा का सारे का सारा, सारी फसलें वगैरह सारी तबाह हो गई। सारा बकवाल का एरिया जितना सारा तबाह हो गया। कल देखा आपने, हमारे होम मिनिस्टर साहब आए थे, जहां वहां खड़े होकर उन्होंने जाके अपना क्या मंगूचक जाके देखा उन्होंने, पूरे का पूरा मंगूचक डूब गया। किसकी वजह से डूबा? इस लेटर जो उन्होंने लिखी है, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसका कारण कौन है, उसका जिम्मेवार कौन है? मैं आपके माध्यम से फिर उमर साहब को पूछना चाहता हूं कि उमर साहब, जो आपके मंत्री संतरी है ना, ये आपके एक खाली बैराज के ऊपर आते हैं, वहां पे खड़े होके, ब्रिज के ऊपर खड़े होके फोटो सेशन करेंगे और वापस चले जाते हैं। अरे हम भी 2014 का जब फ्लड आया था श्रीनगर में, जब सितंबर में 7 तारीख को एक फ्लड आया था कश्मीर के अंदर भी, वो क्यों पूरा कश्मीर डूब गया था, वही हाल आज इधर है। मेरे ख्याल से तो उमर साहब हमारे साथ कश्मीर का बदला लेना चाहते हैं। 1 साल से 1.5 साल से उनकी गवर्नमेंट बनी हुई है, कहीं उन्होंने वो सबक नहीं सीखा उन्होंने जो कश्मीर के अंदर हुआ था। बुल्लर लेक के अंदर पूरी सिल्ट जमी हुई थी, जितने फ्लड चैनल के अंदर सारी सिल्ट जमी हुई थी, कहीं भी उन्होंने
कहीं भी उन्होंने ड्रेजिंग नहीं करवाई थी। उससे सबक सीख के वहां हमने जब ड्रेजिंग करवाई, उसके बाद कितने फ्लड आए, लेकिन कश्मीर के अंदर कहीं कहीं उसका बाल बांका नहीं हुआ। अगर उमर साहब ने वहां से सीख लेनी चाहिए और जहां पे ड्रेजिंग करानी चाहिए थी इनको। जितने हमारे नाले हैं, कम से कम 11-12 नाले हैं, ये मेरे पास लिस्ट पड़ी हुई है, तालाब तलो से लेके मेरे वहां मड़ तक जितने नाले, 12 नाले पड़ते हैं। इधर चौधरी वाला नाला, इधर ये वाला जहां हुंडई का शोरूम बना हुआ ये वाला नाला, ये जो एक एयरपोर्ट के साथ से निकलता है, और नीट कॉलेज के आगे आरसपुरा जो नीट कॉलेज से निकलता है, सारा पानी वहां पे इकट्ठा होता है जाके कुकड़ान की तरफ। क्या तवी का पानी, क्या नालों का पानी, सारा पानी। और क्यों बैक मारा, क्यों क्यों पानी लोगों के घर में घुसा? उसका कारण है डीसिल्टिंग कहीं नहीं हुई है। अगर डीसिल्टिंग हुई है, मैं चाहता हूं भला करे दिवंश का, जिन्होंने डीसिल्टिंग करवा दी हमारे गोल्ड विराल एरिया में, नहीं तो आज सारा गोल्ड विराल भी डूब जाना था। लेकिन वो उन्होंने डीसिल्टिंग करवाई अपनी, जहां तक उनका एरिया आता था। आगे सारा रूरल वाला एरिया कहीं किसी ने हाथ नहीं लगाया उसको। और मैं तो कहता हूं आपके माध्यम से, उमर अब्दुल्ला साहब, ये आपका गवर्नमेंट है, उस समय भी आपकी गवर्नमेंट थी जब कश्मीर डूबा था, जब पुल 2 बार ब्रीच किया तब भी आपकी गवर्नमेंट, आज जम्मू डूब रहा था तब भी आपकी गवर्नमेंट। आपने कुछ नहीं सीखा कश्मीर से। लेकिन मैं एक अनपढ़ आदमी, गांव का गंवार आदमी, जिम्मेदार आदमी, मैं ये अब्दुल्ला साहब को ये बताना चाहता हूं कि जो आपके इंजीनियर है, थोड़ा सा मैं उनको भी दोषी मानता हूं। उन्होंने जब बैराज बनाया तो उसके ऊपर जो बिंग्स बनाई उन्होंने तिरछी रहती है, बिंग हमेशा तिरछी रहती है। उसके आगे जो पुल बना उसका भी उन्होंने जो बिंग्स नहीं बनी थी, फिर उन्होंने काउंटर फाइल, कौन सा एक ब्रिज आता है, वो एक दीवार रहती है, बड़ी हॉट टाइप दीवार रहती है, वो दीवार उन्होंने बनाई, लेकिन आर्ट टाइप ऐसे, ये आ रही है बैराज वाली और ये आ रही है तवी वाली, ऐसा सीधा हिट करता पानी उसको। और काउंटर फाइल पता नहीं कौन सी वो होती है इनकी, मुझे चलो इंजीनियर नाम तो नहीं पता, वो हिट किया फिर डूब गया सारा। भला करे हमारा मैं कहूँगा एलजी साहब का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, मोदी जी का, जिन्होंने स्मार्ट सिटी के अंदर ये हमारी तवी वाली दोनों साइडें मजबूत की और आज हमारा जम्मू बच गया। इस तरह का कि मैं आपके माध्यम से फिर उमर साहब को पूछता हूँ, आपके टाइम में भी ये हुआ था, आपने इसका विरोध क्यों नहीं किया? भैया मेरे टाइम में नहीं हुआ था जी, 14 में हुआ था सर। मैं मंत्री बना था 15 में, भाई साहब पूछो जाके, 15 में बना था भैया। मार्च में हमारी वोट हुई थी, सुन लो ना, मार्च में हमारी वोट हुई थी, तब मंत्री बना था। 14 में जब फ्लड आया था, जब कश्मीर डूबा था, तभी ये ब्रीच किया था। और ये मैं लेटर लिख, आपको लेटर दिखा रहा हूँ। उसके बाद भी विरोध कर सकते हैं। क्या विरोध कर रहा था मैंने? डीपीआर बनी सब उसी के तहत, जो डीपीआर इन्हीं के टाइम की बनी, सारा बैराज का काम उस समय पूरा हो चुका था। विरोध मैंने कहा करना था, विरोध कहाँ कर रहा था? हाँ, हमारी सरकार ने तो दोनों साइडें बनाई हैं भैया। हमारी सरकार नहीं, एलजी गवर्नमेंट ने और सेंट्रल की गवर्नमेंट की तरफ से दोनों साइडें मजबूत हुई है, तब आपका जम्मू बचा, तब शायद आप भी बचे होंगे। तो पुल में नहीं ना बचा? कौन सा पुल नहीं बचा? पुल नहीं बचा तो ये सीधा लिखा हुआ है, ये सीधा लिखा हुआ है। साहब आपको लगता है हाँ, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए? बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं डिमांड करता हूँ इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि अगर जेकेपीसीसी ने लेटर लिखी है, अगर जेकेपीसी ने लेटर लिखी तो क्यों इसके ऊपर असर नहीं हुआ? और दूसरा ये कि अगर इतना नुकसान हुआ है, हाँ, ये जो अवैध कॉलोनी वहां पे बसी है, जैसे जेडीए और पुलिस भी खाली करवाने गई थी आज से 3-4 साल पहले, पक्का करके वापिस कर गए। ताजउद्दीन जी उस समय मिनिस्टर थे, मतलब उससे लड़के से बताइए भैया। मैं नाम नहीं लेना चाहता, आपने फिर नाम ले नाम लिया ना। ये लेटर ना, ये लेटर जब जेकेपीसी ने ये ना, इसके ऊपर कहीं कोई और होता ना, शायद इसके ऊपर असर होता, लेकिन उनको बचाने के लिए कहीं किसी ने हाथ नहीं लगाया। ये उमर अब्दुल्ला के खासम खास होंगे, मैं नहीं। तो और क्या, छोटी तवी को बड़ी तवी बना दिया, बड़ी को छोटी बना दिया, और जब बड़ी तवी बनाया और छोटी को जब बड़ी तवी बनाया, और फिर उसको एक पोर्शन को डाउन रखा, एक साइड पे सारे का सारा पानी एक साइड पे आ रहा है, एक साइड पे आ रहा है। शुक्र भला करो अगर ये साइडें मजबूत नहीं होती, आज हमारा गांधीनगर, आज हमारा वेयर हाउस, आज हमारा आरसपुरा कहीं नहीं दिखता। चौधरी साहब, जैसा आप डिमांड कर रहे हैं, सेम डिमांड अब्दुल्ला ने 4 नंबर ब्रिज पे जाके कि जो अब तक रिकमेंड हुआ उस पर काम क्यों नहीं हुआ? क्या रिकमेंड हुआ जी? ये 2014 में जो आप बता रहे हैं। नहीं, 2014 का नहीं, ये 2013 का लेटर है भैया। हाँ, 2014 में फ्लड आया, हाँ, उसके बाद जो रिकमेंड हुआ उस पर क्या रिकमेंड हुआ? अब वो तो आप जाने मुझे ये बताओ ना, क्या रिकमेंड हुआ? 14 क्या रिकमेंड हुआ? 14 में इस पे सभी ऑफिशियल को बुलाया जाएगा, सभी रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया जाएगा और इंक्वायरी भी की जाएगी। आप और उमर आज एक ही भैया मेरी बात सुनो भैया, भाई मेरी बात सुनो। 14 के फ्लड को देखते हुए, जो पुल को हिट किया था ना, जो पुल को, उसी को देखते हुए स्मार्ट सिटी के अंदर जो पैसा दिल्ली वालों से मांगा गया, रिवाइज नहीं इसका बैराज का, खाली पहले बैराज था,
उमर अब्दुल्ला साहब में जो बैराज बना था ना, खाली इसके गेट खोलने थे, आगे हिट पुल बह जाना, जो भी करना था, उसके बाद ही 70 करोड़ रुपया उस समय चाहिए था इसकी दोनों साइडें मजबूत करने के लिए। मैं भी उस मंत्रालय में रहा हूं। 70 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा मांगा गया था, वो कहीं से नहीं मिला, इसलिए साइडें पड़ी हुई थी। आज जब एलजी गवर्नमेंट बनी यहाँ पे जब ड्यूटी बनी, उसके बाद एलजी साहब आगे, हमारे गवर्नर साहब जो पहले जो भी रहे इधर, फिर दिल्ली वालों ने पैसा दिया, साइडें मजबूत की, उसी की देन है। अगर 14 में हिट ना किया होता, शायद इतनी